आन्या फोन में बजती रिंग सुन रही थी। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि काश इस वक्त कोई जादू हो जाए, उसके पापा की हॉस्पिटल की फीस भी जमा हो जाए और उसे ध्रुव से बात भी न करनी पड़े। पर आज भगवान ने उसकी नहीं सुनी। बल्कि भगवान तो पिछले कुछ सालों से आन्या की नहीं सुन रहे थे। फोन पर सामने से आवाज आई, हेलो। इतना सुनते ही आन्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। आन्या समझ नहीं पा रही थी कि वो ध्रुव से क्या कहे और कैसे कहे, कैसे उससे पैसों की बात करे। सामने से आवाज ना आने पर ध्रुव ने एक बार फिर कहा, हेलो आन्या, तुम ठीक हो? क्या हुआ? हेलो। आन्या की मां मोहिनी सामने ही खड़ी थी। वो जानती थी कि ध्रुव फोन उठा चुका है। उन्होंने आन्या को घूरते हुए देखा और धीरे से कहा, बोलो आन्या, बात करो, मदद मांगो प्लीज। आन्या जानती थी कि इसके अलावा अब उसके पास कोई चारा नहीं है। उसने एक लंबी सांस ली और ध्रुव से बात की। हेलो ध्रुव, कुछ भी ठीक नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि पापा के बहुत से ऑर्गन खराब हो गए, उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन थिएटर ले जाना होगा। एक मेजर ऑपरेशन होगा और बिना पैसों के ऑपरेशन नहीं हो सकता। बाकी हमारी कंडीशन तुम अच्छी तरह से जानते हो। हाँ आन्या, तुम चिंता मत करो, मैं अभी हॉस्पिटल आ रहा हूँ, बस 5 मिनट में रास्ते में ही हूँ। ध्रुव को तो जैसे हुक्म का इक्का दिख गया। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो जा रहा था अपने ऑफिस की तरफ, लेकिन उसने यू टर्न लिया और गाड़ी तेजी से हॉस्पिटल की ओर मोड़ दी। ध्रुव तेजी से आगे बढ़ रहा था। इधर आन्या के दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। ध्रुव के आने पर वो कैसे मदद मांगेगी, सोच सोच कर उसका बुरा हाल हो रहा था। इस बीच आन्या की मां मोहिनी ने आन्या को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, देखो आन्या, हमने तुम्हें बचपन से बहुत लाड दुलार से पाला है और अब अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें ध्रुव से मदद मांगनी होगी। जाहिर सी बात है, ध्रुव इसके बदले तुमसे शादी की बात करेगा। तुम्हें ध्रुव से शादी करनी ही होगी। इतना कह मोहिनी हॉस्पिटल से बाहर जाने लगी। आन्या को कुछ समझ नहीं आया। उसने दौड़ते हुए अपनी मां के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें रोका। आप कहाँ जा रही है माँ? रुकिए प्लीज, ध्रुव आता ही होगा। ध्रुव मेरे लिए नहीं आ रहा आन्या, वो तुम्हारे लिए आ रहा है। अब सब कुछ तुम्हें हैंडल करना है। थोड़ी देर में तुम्हारी छोटी बहन यहाँ आ जाएगी। वो तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में ही रुकेगी। मैं घर जा रही हूँ। मोहिनी वहां से तुरंत निकल गई। मोहिनी ड्राइवर के साथ घर की ओर जा रही थी और घर की छत पर विराट सो रहा था। जैसे जैसे धूप की तपन थोड़ी तेज हुई, विराट की आंख खुली। उसने देखा कि वो अभी भी छत पर पड़ा हुआ था। उसका सर भारी हो रहा था। वो उठा और उठकर नीचे आया। विराट ने देखा पूरा घर खाली है। उसने अपने लिए एक कप कॉफी बनाई और बैठकर कॉफी पीने लगा। वो पिछली रात की बात को बार बार दोहराकर समझने की कोशिश कर रहा था। उसके कानों में उस बूढ़े आदमी की आवाज गूंज रही थी। कॉफी खत्म कर वो आईने के सामने खड़ा हो गया और अपनी ही गालों को छूकर देखने लगा। आज उसकी आंख के नीचे वो काले धब्बे गायब हो गए थे। कंधे झुके हुए नहीं थे। उसके चेहरे पर एक रौनक थी। विराट बेचैन हो रहा था। तभी अचानक मेन डोर खुला और मोहिनी अंदर आई। मोहिनी ने अपना बैग जोर से सोफे पर फेंका और चीखते हुए विराट से कहने लगी, अगर आज भी आन्या ने ध्रुव को मना कर दिया तो सोच लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। क्या मतलब? क्या आन्या ध्रुव के साथ है? कहाँ है आन्या? निकम्मा, नकारा, तू बार बार मेरी बेटी का नाम अपने मुंह से क्यों लेता है? मेरा सर फट रहा है। जाकर मेरे लिए अदरक वाली चाय बनाओ। और आज सविता नहीं है तो घर की सफाई कौन करेगा? कम से कम ड्राइंग रूम ही साफ कर देते तुम। विराट ने मोहिनी से कुछ नहीं कहा। मोहिनी के बर्ताव की उसे आदत हो गई थी। उसे गुस्सा भी नहीं आया। वो किचन में गया। उसने चाय बनाई और लाकर मोहिनी के सामने रख दी। इसके बाद वो सोफे से धूल हटाने लगा और उसका ध्यान आन्या की तरफ था। अचानक उसे गुस्सा आया। पर क्यों? आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। वो तेजी से घर के बाहर निकल गया। मोहिनी पीछे से चीखती रह गई, कामचोर, आलसी, छोटा सा काम नहीं होता इससे। 5 साल से बड़े बड़े मुफ्त में खा रहा है। इधर विराट शायद हॉस्पिटल की ओर जा रहा था और उधर ध्रुव आन्या के ठीक सामने खड़ा था। उसके दोनों हाथ आन्या के कंधे पर थे। ध्रुव ने आन्या के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, आन्या, मैं अंकल के हॉस्पिटल का सारा बिल भरने को तैयार हूं, पर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं।
आन्या खामोश थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बार बार उसकी नजर आईसीयू की तरफ जा रही थी, जहां उसके पापा एडमिट थे। ध्रुव को गुस्सा तो आ रहा था, पर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और समझाते हुए आन्या से कहा, आन्या, हॉस्पिटल का बिल 15 लाख है। तुम्हारे कहने पर मैं 5 लाख अभी हॉस्पिटल में जमा कर रहा हूं, और आगे की रकम तभी जमा होगी जब तुम मुझसे शादी को हाँ कह दोगी। ध्रुव ने रिसेप्शन में पैसे जमा किए और वापस आकर आन्या के गालों पर उंगलियां फेरते हुए एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी समस्या अब हल हो जाएगी, और तुम्हें मेरे बारे में सोचना है, क्योंकि आगे भी तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ मैं सॉल्व कर सकता हूँ। अभी आन्या ध्रुव से बात कर ही रही थी। ध्रुव की उंगलियां अभी भी उसके गालों पर थी कि पीछे से विराट ने उस कॉरिडोर में एंट्री ली। ये देख विराट का दिमाग खराब हो गया। विराट ने कुछ नहीं सोचा, वो तेजी से आगे आया और उसने ध्रुव को धक्का दे दिया। उस कॉरिडोर में एक नर्स, आन्या, विराट और ध्रुव के अलावा कोई नहीं था। अचानक हुए इस धक्के से ध्रुव जमीन पर गिर गया। विराट को देख ध्रुव भी तिलमिला उठा। ध्रुव ने चीखते हुए विराट से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की, यू ब्लडी बास्टर्ड। विराट एक बार फिर ध्रुव की तरफ बढ़ने लगा। विराट को न जाने क्या हो गया था, वो ध्रुव को जान से मार डालना चाहता था। आन्या ये देख हैरान हो गई। ध्रुव भी उठकर विराट की तरफ बढ़ने लगा। आन्या दोनों के बीच में आ गई और रोते हुए उसने दोनों को एक दूसरे से दो धक्का दिया। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया। और विराट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या बदतमीजी है? मेरी प्रॉब्लम हल नहीं कर सकते तो कम से कम बढ़ाओ मत। आन्या, पर ये तुम्हें क्या तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है? ध्रुव ने मेरी मदद की है, 5 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा किए हैं, और अगर तुम्हारी ईगो को जरा भी ठेस पहुंच रही है तो ध्रुव के पैसे लौटा दो। आन्या की बात सुनकर विराट खामोश हो गया। उसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ध्रुव ने विराट से कुछ नहीं कहा। ध्रुव उसे चिढ़ाना चाहता था, आन्या पर अपना हक जताना चाहता था। उसने एक बार फिर आन्या के गालों पर अपना हाथ सहलाते हुए कहा, इस बेवकूफ के सामने क्या बात करें? आगे हमारी शादी कैसे होगी, इस बारे में सोचना पड़ेगा। आज रात मैं तुम्हारा डिनर पर इंतजार करूंगा। वैसे मैं सोच रहा था कि आज की रात तुम मेरे घर पर आराम से रुक सकती हो, सिर्फ तुम और मैं। 9 PM आ जाना। ध्रुव इतना कहकर मुस्कुराता हुआ वहां से निकल गया। ये सुन आन्या के हाथ ठंडे पड़ गए। विराट बौखला उठा, पर वो कुछ नहीं कर पाया। आन्या जानती थी कि न चाहते हुए भी उसे आज रात ध्रुव के घर जाना ही होगा।